नमस्कार दोस्तों, भारतीय किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अलसी की खेती की वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें, बुवाई से अंत तक इन सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यानी दोस्तों, अलसी की खेती से रिलेटेड आपको कहीं पर भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आज के बाद। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अलसी को आवारा पशु, नीलगाय वगैरह भी बहुत कम खाते हैं, अतः जहाँ पर आवारा पशु या नीलगाय का ज़्यादा आक्रमण हो वहाँ पर आप इसे बो सकते हो। बहुत ही शानदार उत्पादन भी अच्छा होगा, भाव भी अच्छा रहता है और कम पानी में यह हो जाती हैं। दोस्तों अगर बात करें अलसी की बुआई कब करें, तो अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में सिंचित इलाकों में। लेकिन जहां पर पानी की कमी है दोस्तों, वहां सितंबर एंड में ही इसकी बुआई कर लेवें दोस्तों। यानी जो बारानी इलाके हैं या रेनफेड इलाके हैं वहां पर सितंबर एंड में ही बुआई कर लेवें। दोस्तों अगर बात करें बुआई कैसे करें, तो बुआई की दूरी लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर के हिसाब से रखें और दो पौधों के बीच में दूरी 7 से या 8 से 10 सेंटीमीटर के बीच में रखें, 8-10 सेंटीमीटर के हिसाब से रखें दोस्तों। वही दोस्तों बीज को 3 सेंटीमीटर गहरा बोवें, 2 से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा नहीं बोना है। बीज को बोने से पहले बीजोपचार अवश्य कर लें। बीजोपचार के लिए सबसे पहले फफूंदनाशक के रूप में 2 ग्राम कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% या दोस्तों 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी 1%, दोनों में से किसी एक फफूंदनाशक को प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज पर स्प्रे करना है। इसके बाद में दीमक या सफ़ेद लट वगैरह से नियंत्रण के लिए, ताकि दीमक जड़ों वगैरह को ना खावे, उगते ही पौधों को नष्ट करते हैं जिससे पौधे सूख जाते हैं, तो उसके लिए अपने को क्लोरोपाइरिपोस 20% इसी को 4 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज पर स्प्रे करके फिर छांव में सुखाना है, इसको फिर बो देना है। तो अगर बात करें बुवाई से अंत तक खाद उर्वरकों की मात्रा और उनको देने के समय के बारे में, तो बुवाई के समय 1 कट्टा यूरिया प्रति एकड़ के अंदर, बुआई के समय प्रति एकड़ के अंदर 1 कट्टा यूरिया देना है अपने को, 75 किलो सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी देना है। वहीं दोस्तों 12 से 15 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास देना है। एसएसपी इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें सल्फर तत्व की जरूरत होती है, तिलहनी फसल है जनरली ये, तो वो एसएसपी से फ्री में मिल जाएगा आपको। 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो खर्चा आपका 1000-1500 के लगभग जो खर्चा है वो बच जाएगा दोस्तों। वही दोस्तों 30-35 दिन के बाद में जब सिंचाई करते हैं उस समय 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया और ज़मीन में दे सकते हो आप। इससे अच्छा फल फूल होगा और अच्छी ब्रांचिंग होगी। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप थोड़ा सा खर्चा और कर सकते हो, तो इफ्को का सागरिका दानेदार आता है, वो 400 रुपये किलो के लगभग 10 किलो आ जाता है, उसे प्रति एकड़ के अंदर आप डाल सकते हो, अच्छी उपज प्राप्त होगी दोस्तों अगर बात करें बुवाई से अंत तक सिंचाइयों का प्रबंधन किस प्रकार करें, पानी कब कब दें, तो जनरली इसको वैसे भी कम पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन अच्छी उपज अपने को अगर लेनी है तो अपने को 3 पानी देना होगा। 3 पानी कब देना, 30-35 दिन की अवधि बुआई के बाद में, 30-35 दिन की अवधि के बाद पहला पानी देना है बुआई के पानी के अतिरिक्त। दूसरा पानी फूल आते समय यानी फूल जब चालू हो जाए उस समय देना है, और तीसरा पानी दाने बनने की शुरुआती अवस्था में देना है। वही दोस्तों अगर 2 पानी उपलब्ध है तो पहला 30-35 दिन बाद में, दूसरा फूल पर देवें दोस्तों। इस प्रकार से आप इसमें सिंचाई का प्रबंधन करें। और बात करें खरपतवार नियंत्रण और रासायनिक खरपतवार नाशक के बारे में, तो मात्र खरपतवार अगर ज़्यादा हो गए तो उससे 25 से 40% तक उपज में कमी आ जाती है। अतः दोस्तों खरपतवारों से 3 से 6 सप्ताह तक फसल को जरूर मुक्त रखें दोस्तों, इससे अच्छी उपज प्राप्त होगी। अब 1-2 निराई गुड़ाइयाँ अवश्य करें। अगर निराई गुड़ाई नहीं कर सकते हो तो बुआई के समय ही बीज बो दिया, उसके बाद में मेड़ क्यारियाँ बना ली, और पानी देने से पहले उस समय पेंडिमिथालिन 38.7% का 750 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दीजिए, या इसको रेत में मिलाकर हाथ से फेंक दीजिए, फिर पानी पिला दीजिए। यानी बुआई के समय का पानी फिर पिलाना है। इससे क्या है कि ये पेंडिमिथालिन परत बना देगा, तो बीज तो आसानी से उग जाएगा, लेकिन चारे के बीज जो है, खरपतवार के बीज है, वो आसानी से नहीं उग पाते हैं दोस्तों। तो इससे आप फसल को खरपतवारों से मुक्त रख सकते हो। दोस्तों बम्पर उपज वाली बेस्ट किस्मों के बारे में बात करें जो भारत में अभी सबसे ज़्यादा उपज दे रही हैं, तो सिंचित इलाकों में जहां पर ज़्यादा पानी की उपलब्धता है वहां पर जवाहर अलसी 185, JLS 165, JLS 66, या दोस्तों प्रताप अलसी 2, या दोस्तों BU80 अलसी, या दोस्तों PDKL 41 आदि किस्मों को आप लगा सकते हो। पानी की सुविधा कम है तो वहां पर JLS 66 या 67, या दोस्तों कोटा बारानी अलसी 4 को आप लगा सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों इसके बीज प्राप्ति के स्थान के बारे में बात करें तो वो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कहाँ से आप इनका बीज प्राप्त कर सकते हो, और लोकल मार्केट में भी जनरली ये मिल जाता है। अगर आपके इलाके में अलसी की खेती हो रही है तो जो
उन्नत बीज प्रोवाइडर जो कंपनियां हैं, कुछ जैसे दुकानदार है या दोस्तों वहाँ पर भी मिल जाता है। इसके अलावा जो इनकी यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ से ये बीज निकाला गया है वहाँ पर भी आसानी से आपको मिल जाएगा, बहुत ही सस्ता सुंदर। दोस्तों अगर बात करें अलसी की फसल में लगने वाली सभी प्रकार की कीट बीमारियों के बारे में और उसके बेस्ट उपचार के बारे में, पहली है रस्ट, जिसमें पत्तियों पर इस प्रकार से पीले फफोले पड़ जाते हैं, यानी जो आपके गांठे टाइप या पीले धब्बे पड़ जाते हैं तो उसे रस्ट या जंगनुमा बाद में हो जाती है तो इसे रस्ट कहते हैं। इसके लिए आप प्रोपिकोनाजोल का स्प्रे कर सकते हो दोस्तों, जिसकी डोज वगैरह स्क्रीन पर दिख रही है। इसके अलावा पाउडरी मिल्ड्यू लगता है, यानी पत्तियों पर सफेद चूर्ण सा जम जाता है, उसके लिए दोस्तों टेबुकोनाजोल 25.9% का स्प्रे कर सकते हो 1 ml प्रति लीटर के पानी से हिसाब से, या दोस्तों एजोक्सोसोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3% का भी 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो। तो अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट या विल्ट जैसे रोग लगते हैं, जिसमें अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट में पत्तियों पर धब्बे हो जाते हैं, विल्ट में पौधा सूखने लगता है अचानक से। इनके लिए आप यूपीएल साफ का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो। दोस्तों अगर बात करें इन सभी रोगों को आने से रोकने के लिए, तो उसके लिए आप जमीन के अंदर बुआई के समय ही या निराई गुड़ाई के समय प्रति एकड़ के अंदर 1 किलो ट्राइकोडर्मा 1% वाला जो आता है, इसको आप हाथ से फेंक कर सिंचाई कर दीजिए दोस्तों। जैविक दवा वगैरह या जैविक चीज़ के साथ में मिलाकर, यूरिया वगैरह के साथ ना मिलाएं क्योंकि ये जैविक होता है, तो इसको खेत में फेंक कर सिंचाई कर दीजिए गोबर वगैरह के साथ में मिलाकर। अगर ज़्यादा रोग आता है तो 2.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मिला दिए, इससे क्या रोग बिल्कुल आने की संभावना कम हो जाएगी। अगर स्प्रे के अंदर बात करें तो कार्बेंडाजिम 12% प्लस मेनकोजेब 63% जो यूपीएल साहब या कई अन्य नामों से आता है, इसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से पुष्पन अवस्था पे स्प्रे करेंगे तो सभी रोगों के आने की संभावना कम हो जाएगी। या फलियां या दोस्तों दाना बनते समय भी स्प्रे कर सकते हो। इसके साथ में कीटनाशक टॉनिक एनपीके वगैरह भी मिला सकते हो। अच्छी ग्रोथ के लिए आप एनपीके पुष्पन अवस्था पर 19-19 18-18 वगैरह मिला सकते हो, जिससे क्या ग्रोथ अच्छी होगी और 100-150 रुपये किलो के लगभग ये आ जाते हैं। जनरली 150 रुपये किलो के लगभग आप इफ्को बाजार .in से घर बैठे खरीद सकते हो एनपीके को। दोस्तों ये तो हो गई रोग। अब बात करें कीटों के बारे में, तो सबसे ज्यादा जो कीट लगता है वो होता है पोड फ्लाई यानी फल मक्खी। दोस्तों इसकी जो लार्वल स्टेज होती है यानी इल्ली की स्टेज होती है, वो इसकी बढ़ती हुई कलियों, कोमल कलियों को खाती है या फूलों में नुकसान पहुंचाती है, या दोस्तों दाने के अंदर छेद करके या पत्तियों में छेद करके उनको खाती हैं दोस्तों। तो इसके आने से पहले आप एजाडिरेक्टिन 1500 ppm का स्प्रे कर सकते हो। नीम ऑयल जो आता है इसे 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो दोस्तों। हल्की फुल्की इल्ली आ गई है या नॉर्मल स्टेज पर इल्ली है तो उसके लिए आप प्रोफेनोपोस 50% का 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब। लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा इल्लियों का अटैक हो गया है, बहुत ज़्यादा, तो उस समय आप क्लोरनट्रानिलिप्रोल 18.5% का स्प्रे कर सकते हो, या दोस्तों 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो दोस्तों। ये दवाइयाँ जो बात की अपन ने, इनमें इनसे लीफ माइनर जिससे पत्तियों में दारियाँ पड़ जाती हैं या दोस्तों अन्य किसी भी प्रकार की इल्ली वगैरह है तो उनको भी नष्ट करेगी दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों दीमक वगैरह भी लगता है जो बुआई के तुरंत बाद ही जड़ों वगैरह को खाता है, तो उसके लिए आप बीज उपचार कर लीजिए कीटनाशक से। उसमें क्लोरोपाइरिपोस 20% इसी को 4-5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से बीज पर स्प्रे करके बो दीजिए। सबसे पहले बीज को फफूंदनाशक से स्प्रे करना है जिससे फफूंद रोग ना आए। इसके लिए कार्बेंडाजिम 12% प्लस मेनकोजेब 63% को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। और दूसरे नंबर पर अपने को कीटनाशक का स्प्रे करना है जिसमें क्लोरोपाइरिपोस 20%, इसी को आप 4 ml 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से यानी प्रति किलो बीज के हिसाब से 1-आध लीटर पानी के अंदर मिलाकर या आधा लीटर थोड़ा सा पानी के अंदर मिलाकर बीज पर स्प्रे कर दीजिए दोस्तों। इससे क्या सभी कीट बीमारियों को आने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इसके अलावा भी एक एफिड वगैरह लगता है, रस चूसक कीट, मोइला वगैरह, तो उसके लिए आप एविडाक्लोप्रिड का स्प्रे कर सकते हो, या ऊपर जो इल्ली के रूप में जो प्रोपेनोसाइपर या दोस्तों अपने नीम ऑयल के बारे में चर्चा की उससे भी वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों फसल अवशेष को नष्ट कर दीजिए और खरपतवारों से फसल को मुक्त रखिए चारे से, ताकि रोग और कीट बीमारी आने की संभावना बहुत कम हो जाए। दोस्तों अगर बात करें कटाई के बारे में, तो फलियों का रंग पीले से भूरा हो जाए तो उस समय, या दाना चमकीला हो जाए तो उस समय कटाई कर लेनी है दोस्तों आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और भारतीय किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।